नमस्कार, मैं तारिक। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। हम आपको बताने जा रहे हैं झारखंड के रुझानों और उसके नतीजों के बारे में। रुझान लगभग खत्म होने को हैं, अब नतीजे में अब तब्दील हो रहे हैं। नतीजे के मुताबिक जहां तक दिख रहा है, हेमंत सरकार की वापसी हो रही है। हेमंत सरकार की वापसी करते हुए उन्होंने अच्छी बढ़त बनाई है। हेमंत सोरेन पे झारखंड की जनता ने लगभग अपना भरोसा जता दिया है और बीजेपी अलायंस 20 से ज्यादा सीटों पे अपनी बढ़त बनाए हुए है। आखिरी नतीजे जब तक शाम तक आएंगे, रिजल्ट पूरा कंफर्म होगा कि कितनी सीट बीजेपी ला पाई और बीजेपी अलायंस कितनी ला पाई। वहीं पे हेमंत सोरेन यानी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को मिलाकर के देखें तो 50 से ज्यादा, लगभग 56-57 के सीटों के आसपास में वो अपनी पूरी बढ़त बनाए हुए हैं। हॉट सीट उनकी कौन कौन सी रही है, कौन से बड़े चेहरे लड़ रहे थे? हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, कल्पना सोरेन, बन्ना गुप्ता, डॉक्टर अजय कुमार, ऐसी जितनी भी सीटें थी उस पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन चेहरे मुरझा गए, कौन चेहरे खिलखिलाकर हंस रहे हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। और इस डेटा को बताने के लिए हमारे साथ हैं रंजीत सिंह। रंजीत जी आपको बताएंगे कि क्या डेटा है, कौन कितने मतों से आगे चल रहा है और लगभग सरकार आना हेमंत सरकार का तय हो चुका है। रंजीत जी, शाम के 4 बज गए हैं और अभी तक शिकायतें भी आ रही हैं कि झारखंड में काउंटिंग बहुत स्लो हो रही है, क्योंकि अभी तक केवल 12 सीटों पे नतीजे हैं, फाइनल रिजल्ट आए हैं। 70 सीटों पे लीडिंग चल रही है अभी काउंटिंग का प्रोसेस। इसमें एक बात तो ये तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में गठबंधन सरकार फिर से सरकार बनाने जा रही है हेमंत सोरेन की अगुवाई में। जो बड़ी सीटों की बात है तो पहले सीएम हेमंत सोरेन से ही लेते हैं। हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं अपनी सीट पे। बाबूलाल मरांडी धनबाद सीट चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। चंपाई सोरेन जो कि पूर्व सीएम थे, जेएम छोड़ के बीजेपी में गए, वो सरायकेला सीट से पहले आगे चल रहे हैं। सुदेश महतो आजसू के अध्यक्ष हैं, वो अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। कल्पना सोरेन जो कि सीएम की पत्नी भी हैं, वो गांडिया सीट पे आगे चल रही हैं। हालांकि शुरू में ये कल्पना सोरेन पीछे चल रही थी बीजेपी के उम्मीदवार से, मुनिया देवी वहां से लड़ रही हैं। रांची से सीपी सिंह बीजेपी के नेता हैं, वो 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अभी। जेएमएम की महुआ मांझी पीछे चल रही हैं। जामताड़ा से सीता सोरेन 38,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। ये बताते चले आपको कि जामताड़ा से जो सीता सोरेन लड़ रही हैं वो शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं और वो भाजपा में चली गई थी और उनको भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। और वो जामताड़ा से जो इरफान अंसारी जो अभी मंत्री हैं वो झारखंड सरकार में, यानी हेमंत सोरेन सरकार में वो मंत्री हैं और वो पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के बेटे हैं। मौजूदा विधायक भी वहां से रहे हैं, वो हैं और वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लगभग 40,000 ज्यादा मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल रंजीत जी, जामा सीट की बात करें तो लुइस मरांडी यहाँ से केवल 500 वोटों से आगे चल रहे हैं। तमाड़ से राजा पीटर 22,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, जेडीयू के टिकट पे लड़ रहे हैं। इस सीट पर जेएमएम के विकास कुमार मुंडा आगे चल रहे हैं। दुमका सीट पे बसंत सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के भाई हैं, वो 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनके सेकंड नंबर पे इस सीट पे भाजपा के सुनील सोरेन हैं। पूर्णिमा साहू जो कि रघुवर दास की बहू हैं, रघुवर दास झारखंड के सीएम रहे हैं, अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू जमशेदपुर सीट से 35,000 वोटों से आगे चल रही हैं। दूसरे नंबर पर इस सीट से कांग्रेस के अजय कुमार हैं। घाटशिला सीट से बाबूलाल सोरेन जो कि चंपाई सोरेन के बेटे हैं, वो 18,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। चंपाई सोरेन जेएमएम छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए थे, उनके बेटे हैं बाबूलाल सोरेन। आपको एक और चीज जानकारी दे दें कि बड़ा दिलचस्प मामला है कि अभी कुछ दिन पहले रंजीत जी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता झारखंड के सुबोध कांत सहाय जी का उन्होंने इंटरव्यू किया था। उसमें उन्होंने एक सवाल किया था कि आप मुझसे मत, जब इन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे अगर कांग्रेस अच्छा करती है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ चेहरा एक ही है, हेमंत सोरेन, और वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और उन्होंने कहा था कि ये सवाल आप उनसे पूछिए जाकर के कि वहां पे उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, मुख्यमंत्री भाजपा किसको प्रोजेक्ट करेगी। जनता कंफ्यूज है कि वो बाबूलाल मरांडी होंगे, वो अर्जुन मुंडा होंगे, या
जो एक और पूर्व सीएम जो राज्यपाल हैं और पूर्व सीएम रहे हैं, उनके उधर भी उन्होंने इशारा किया था। और दूसरा नाम उन्होंने, तीसरा जो नाम लिया था, उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन, जिनको भाजपा लेकर के पार्टी में आई है, शायद उसका फायदा ज्यादा बड़ा होता है वहां पे कि अगर चंपई सोरेन अपनी पार्टी बना करके लड़ते तो अपनी सीट तो वो बचा पा रहे हैं, लेकिन अपनी बेटे की सीट नहीं बचा पा रहे हैं वहां पे, और वो एक बड़ा नुकसान भाजपा को देखने को मिल रहा है वहां पर। चंपई सोरेन की शक्ल में उनको कोई ऐसा बड़ा फायदा नहीं हुआ, बल्कि भाजपा अपनी परफॉर्मेंस में बहुत पिछड़ गई है। दूसरी बात यह है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा कि कोई सरकार रिपीट कर रही है लगातार। हाँ, तो ये हेमंत सोरेन के लिए काफी उपलब्धि की बात है, बड़ी उपलब्धि है। वहां पे हमेशा सरकार बदल गई है, हर 5 सालों पे बदली है। दिलचस्प ये भी है कि हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी हो रही है, कांग्रेस की सीटें भी बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ मंत्री भी इनके कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं अपनी सीटों पे। वो चिंता की बात है, जैसे मिथिलेश ठाकुर पीछे चल रहे हैं अभी। हाँ, ये इंडिया गठबंधन के लिए चिंता की बात है कि उनकी परफॉर्मेंस कहां पर खराब रही, जिसकी वजह से वो पिछड़ गए। खैर, मिला जुला करके मामला ये है कि हेमंत सोरेन ने अपनी वापसी कर ली है। हेमंत सोरेन दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है, उन्होंने अपनी एक राज्य बचा लिया। दूसरे में जहां महाराष्ट्र में बात चल रही थी, वहां वो बुरी तरह से पिटते दिख रहे हैं। वहां पे एनडीए गठबंधन, जो भाजपा गठबंधन था, वो बहुत मजबूती से आगे आया है। ठीक है, उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में जब महाराष्ट्र पे बात कर रहे होंगे तो हम और कुछ दिलचस्प चीजें और आपको बताने जा रहे हैं। जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, उस डेटा के आधार पे हम आपको अगले आधे घंटे के अंदर में कुछ दिलचस्प वहां पर मामला जो घटने जा रहा है वो हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार वहां पे मुख्यमंत्री की रेस में कौन आ रहा है, किन किन नामों की चर्चा चल रही है। हर कोई आपको वहां पे फडणवीस बता रहा होगा, लेकिन हमारा डेटा, हमारे पास जो जानकारी आई है वो कुछ और बता रहा है। हम आपको बताएंगे कौन बनेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको कुछ बताएंगे, इशारा करेंगे कि शायद ये नाम भी आ सकता और बन सकते हैं। फिलहाल झारखंड में जो बड़े चेहरे लड़ रहे थे, उनकी जानकारी हमने आपको दी। इसके साथ ही आप हमारे साथ बने रहें द हिंदी टॉप पर। आप एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें।